दोस्तों, पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लैरिटी होना। आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है और वो तभी पॉसिबल है जब आप क्लियर गोल सेट करेंगे। इंसान को अगर पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, तो वो क्या करेगा? प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, टाल-मटोल करेगा। और जब तक आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि आपको करना क्या है, आप भाई टाल-मटोल से नहीं बचने वाले। आप टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे ही करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप कंफ्यूजन हटाओ और डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जो चीज बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं, वो चीज अगर आप कितने भी बेहतर ढंग से करो तो कोई फायदा नहीं, बल्कि उससे ज्यादा समय की बर्बादी कोई हो ही नहीं सकती। अब सवाल ये है कि इसे करना कैसे है। हाउ टू नो व्हाट एग्जैक्टली वी वांट एंड हाउ टू प्रैक्टिस दिस हैबिट, हाउ टू कल्टिवेट दिस हैबिट। अब प्रॉब्लम तो पता चल गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि लिखो, राइट इट डाउन। एक बार आपने अपना गोल लिख दिया अपने जर्नल में, तो इट विल बिकम सॉलिड वन। अब आप आपकी पूरी एनर्जी उस गोल के पीछे लगा सकते हो ताकि वो असलियत बन जाए। गोल लिखने के बाद अगला स्टेप है डेडलाइन सेट करना। डेडलाइन सेट करने से हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मिल जाएगी। हमें पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ करनी है और खत्म कहाँ करना है। आपका गोल अचीव करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है, उन सब चीजों की आपको लिस्ट बनानी चाहिए और हो सके तो उसको पिक्चराइज करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मंजिल हासिल करने का रास्ता और साफ हो जाएगा और आप अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपका प्लान तैयार होता है, आपको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो आपके प्लान का कोई मतलब नहीं, बिकॉज विदाउट एग्जीक्यूशन प्लान इज नथिंग। आपको संकल्प करना होगा कि हर दिन आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा सके। हमें हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए ताकि ऐसा एक भी दिन ना आए कि हमें पता ना हो कि आज हमें क्या करना है। दोस्तों, हमें अगर टाल मटोल से बचना है तो हमारा माइंड, हमारे सोचने की क्षमता, हमारी प्लान करने की क्षमता, हमारी डिसाइड करने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट में आने वाली हर स्टेप्स को लिस्ट करने के लिए हमने समय निकालना बहुत जरूरी है। अगला काम है उन स्टेप्स को प्रायोरिटी और डेडलाइन की सीक्वेंस में अरेंज करना। ऐसा करने से हमें उस प्रोजेक्ट को करने का प्लान विद टाइमलाइन मिल जाएगा और हम पाएंगे कि हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। वैसे तो हर एक्टिविटी करने के लिए हमें समय लगता ही लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 80-20 पैरेटो प्रिंसिपल, हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे सिर्फ 20% एक्टिविटी से आते हैं। ये जो 20% सबसे ज्यादा वैल्यूएबल काम होते हैं, वही सबसे हार्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो काम है जिनको पूरा करने से हमें सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप 20% वैल्यूएबल काम खत्म नहीं करते, आपको बॉटम 80% कामों को हाथ नहीं लगाना है। कोई भी काम करने से पहले उसके आउटकम और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने से हमें उस काम के इम्पोर्टेंस का पता चलता है। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करना ही है, अगर आपको टाल मटोल करना ही है, तो ऐसे कामों के बारे में कीजिए जो काम आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन ऐसे कामों के बारे में टाल मटोल मत कीजिए जो आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे हम अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, वैसे ही हमें अपनी पोस्टेरियोरिटीज भी डिसाइड करनी होगी। व्हाट इज पोस्टेरियोरिटी? पोस्टेरियोरिटी मतलब ऐसे काम जो करने से या जो बाद में करने से हमें कुछ नुकसान ना हो। पोस्टेरियोरिटी में ऐसे काम आते हैं जो अगर आप बाद में करें या अगर कर भी ना पाए तो भी आपका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमें डिसाइड करना होगा कि कौन से काम हमारे प्रायोरिटीज है और कौन से काम हमारी पोस्टेरियोरिटीज है। सबसे जरूरी काम करने के लिए हमें पूरी विल पावर लगा देनी चाहिए। जो काम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही काम ज्यादातर समय कठिन होता है, इसीलिए हमारा मन करता है कि उसे टाले। दोस्तों, यह एक तरह से मेंढक को खाने जितना मुश्किल लगता है, इसीलिए ऑथर सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए ईट दैट फ्रॉग एज अ मेटाफर यूज कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम मेंढक खाने जितना मुश्किल क्यों ना लगे, मगर उसे खत्म किए बिना हमें किसी भी हालत में चैन से नहीं बैठना चाहिए। आपका काम आपके लिए दूसरा तो करने वाला है नहीं,
अगर आप भी उसे करना छोड़ दे तो वो अपने आप तो होने वाला है नहीं। यानी आपका काम 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपको लॉ ऑफ थ्री पता है? लॉ ऑफ थ्री यानी आपको ऐसे 3 काम ढूंढने हैं जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हो। ऐसे 3 काम ढूंढने के बाद आपको उन कामों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। 30 सेकंड के अंदर आपको अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट गोल लिखते आना चाहिए बिना ज्यादा सोचे। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में 3 सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज कौन से हैं? वो है हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारा करियर। अगर हम इन 3 एरियाज में से एक गोल भी अगर निश्चित करते हैं तो इसका मतलब है हम सही चीज पर फोकस कर रहे हैं। थोड़ा समय निकालकर सोचना चाहिए कि हम इन एरियाज में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम हमारे गोल्स के करीब पहुंचे। जब हम काम करते हैं तब सिर्फ काम ही करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इससे हमारी जिंदगी में एक संतुलन आएगा। एक बार जो आपने जरूरी काम करने के लिए टाइम स्लॉट कमिट किया, मतलब वो पूरा समय आपको वही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं। याद रखें, जितना समय आप लोगों से इधर उधर की बातें करने या गैर जरूरी काम करने में बिताएंगे, उतना ही कम समय आपको मिलेगा जरूरी काम करने के लिए। हर इंसान में ऐसी प्रतिभा होती है, ऐसा टैलेंट होता है जो उसे औरों से अलग पहचान दे सकता है। हमें हमारा टैलेंट पहचानना चाहिए और उसे हमारा करियर बनाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना हमें अपना टैलेंट पहचानना चाहिए और उसे दूसरों को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा टैलेंट हमें बहुत वैल्यूएबल बना सकता है। जैसे हर इंसान में कुछ टैलेंट्स होते हैं, ठीक वैसे ही हर इंसान में कुछ कमजोरियां भी होती है। अगर हमें कामयाब होना है तो वक्त रहते ही हमें अपनी कमजोरियों से निपटना चाहिए। दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर मशीन में पेट्रोल न डाला जाए, उसकी ऑयलिंग न की जाए, तो क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? ठीक उसी तरह हम अगर अपने शरीर का अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर हम अपना अच्छा ख्याल रख पाते हैं तो हम ज्यादा मेहनत कर पाएंगे और ज्यादा देर तक मेहनत कर पाएंगे। लेकिन अगर हम भूखे हैं, थके हैं, तो क्या हमारी तरक्की रुक नहीं जाएंगी? हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपका आशावादी होना बहुत जरूरी है। आशावादी लोग हर व्यक्ति में, हर स्थिति में, हर कृति में कुछ सकारात्मक ढूंढते हैं। इंटरनेट ने हमें हर समय हर किसी से कनेक्टेड रहने की पावर दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर समय सबसे कनेक्टेड रहे, बल्कि हमें अपने डिवाइसेस से दूरी बनाए रखना काफी फायदेमंद है। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि जो समय हमने जरूरी काम करने के लिए बचा के रखा है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। हमें अगर अपने काम समय पर पूरे करने हो तो हमें अपने काम करने में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी होगी, ताकि हम मोमेंटम बिल्ड कर सके। जब हम अपना गोल पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तब मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा गोल हासिल करने में आसानी होती है। मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या है? दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी काम को करने में हमें शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, काफी एनर्जी लग सकती है, लेकिन एक बार शुरुआत कर दी तो उसे कायम रखने में उतनी एनर्जी नहीं लगती, उसको करने में उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।